पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण फिजाओं में मंगलवार को अचानक उम्मीद की किरण जगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला लेकिन राहत भरा संदेश साझा किया। उन्होंने ईरान को कतर में स्थित एक अहम अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जवाबी मिसाइल हमले की पूर्व सूचना देने के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कहा। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि इजराइल और ईरान 12 दिन की खूनी जंग के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। यह सब कुछ तब हुआ जब तेहरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत कतर में अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले से पहले ईरान ने अपने कूटनीतिक चैनल्स के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को जानकारी दे दी थी, जिससे समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सके और जान माल की कोई बड़ी क्षति नहीं हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है, शायद ही कोई क्षति हुई हो। मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ। यह बयान उस वक्त आया जब पूरे मध्य पूर्व में युद्ध के और भड़कने की आशंका थी, लेकिन ट्रंप के इस ट्वीट ने एक नए दौर की शुरुआत कर दी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें खून की जगह समझदारी और युद्ध की जगह संवाद की गुंजाइश थी। ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान ने आधिकारिक रूप से युद्ध विराम की पहल करने पर सहमति जताई है। उनके अनुसार इसके 12 घंटे बाद इजराइल भी युद्ध विराम करेगा। 24 घंटे के भीतर 12 दिन से चल रहे इस भयावह युद्ध का औपचारिक अंत हो जाएगा। पूरी दुनिया इस फैसले को सलाम करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका एक मध्यस्थ की तरह उभरी। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में सीधे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी और नेतृत्व ने पूरे घटनाक्रम को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई शहरों में मिसाइल हमले हुए, तेल रिफाइनरियां, सैन्य ठिकाने और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान झेलना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक संस्थाएं इस युद्ध को तत्काल रोकने की अपील कर चुकी थी। अपने संदेश के अंत में ट्रंप ने एक भावनात्मक अपील करते हुए लिखा, भगवान इजराइल और ईरान को आशीर्वाद दे, भगवान मध्य पूर्व, अमेरिका और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। यह संदेश उस व्यक्ति का था जिसकी छवि एक सख्त प्रशासक की रही है, लेकिन इस बार वे एक शांति दूत के रूप में सामने आए। इस ऐलान के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर यह युद्ध बढ़ा तो पूरा मध्य पूर्व जल सकता था। ट्रंप और दोनों देशों की राजनयिक सूझबूझ ने पूरे क्षेत्र को विनाश से बचा लिया है। भारत, चीन और रूस जैसे देशों ने भी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसी सूचनाएं साझा कर कूटनीतिक समाधान निकाले जाए। कतर में अमेरिकी अड्डे पर हमले से पहले ईरान की ओर से दी गई चेतावनी एक बड़ा संकेत था कि तेहरान अब सीधे युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है, और यही वह बिंदु है जहां कूटनीति की जीत मानी जा सकती है। 12 दिन पहले तक जिस पश्चिम एशिया में सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब उम्मीद की फुसफुसाहट गूंज रही है। एक ओर बंकरों में छुपे मासूम लोग हैं जो अब घर लौटना चाहते हैं, और दूसरी ओर नेता हैं जो अब हथियार नहीं, हाथ मिलाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस भूमिका को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने एक संभावित तीसरे विश्व युद्ध को फिलहाल रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगला सवाल ये है, क्या युद्ध विराम वाकई स्थायी होगा या फिर एक सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब वक्त देगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।